हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए टाइप थर्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप थर्ड पर और टाइप थर्ड को समझते हैं कि टाइप थर्ड में हमें किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हमारी, और कैसी, होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसकी जो मोस्ट जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एफ डी कोमा डी डैश इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फंक्शन एक्स और वाई का फंक्शन चेंज होता है वैसे वैसे उसका टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइप में देखा था कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। और सेकंड टाइप में इस फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई थी। ठीक है, तो थर्ड टाइप में इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस फंक्शन की वैल्यू होगी थर्ड टाइप में या तो साइन ए एक्स प्लस बी बाई, या फिर क्या होगा, कोस ए एक्स प्लस बी बाई। ठीक है, तो अगर फंक्शन जो है एक्स वाई का वो कितना होगा, साइन ए एक्स प्लस बी बाई या फिर कोस ए एक्स प्लस बी बाई, तो उस टाइप को हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए क्या बोलते हैं, थर्ड टाइप बोलते हैं, जो कि ये आपके सामने गिवन है। तो इस तरह की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने होगी तो उसको हम बोलेंगे थर्ड टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और कैसी, होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अब चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना होता है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सोल्व करने के लिए क्या फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करते हैं फाइंड, सीएफ जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो सीएफ फाइंड करने के लिए कोई रूल में चेंज नहीं होगा, जैसे अब तक हम सीएफ फाइंड करते आए हैं वैसे ही सीएफ को फाइंड करेंगे। उसके बाद इसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, पी आई इक्वल टू 1/f डी कोमा डी डैश इनटू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। अब चूंकि यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई है थर्ड टाइप में, उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो साइन ए एक्स प्लस बी बाई होगी या फिर कोस ए एक्स प्लस बी बाई होगी। तो उसको हम इस एफ एक्स कोमा वाई के प्लेस पर पुट कर देंगे, तो हमें पी आई क्या मिलेगा, 1/f डी कोमा डी डैश साइन ए एक्स प्लस बी बाई, या फिर क्या होगा इस फंक्शन में, कोस ए एक्स प्लस बी बाई होगा। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें कैसे फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम डी और डी डैश को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर अगर हमें कहीं मिलता है तो हम उसके प्लेस पर पुट करेंगे माइनस का ए स्क्वायर, और ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है जो कि साइन फंक्शन में या कोस फंक्शन में आपको गिवन होगा। और डी डी डैश के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, माइनस ए बी पुट करेंगे। क्लियर है, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस में हमारे साथ ऐसा भी होगा कि अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, जो फंक्शन है हमारा एफ डी कोमा डी डैश का, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इफ द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, देन फर्स्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई एक्स एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विद रेस्पेक्ट टू टी, ट्रीटिंग डी डैश एज कांस्टेंट। ठीक है, एंड रिपीट दिस प्रोसेस अनटिल डिनोमिनेटर बिकम्स नॉन जीरो। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो बनेगा तो हम उस केस में क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे,
और ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है एफ डी कोमा डी डैश, इसका डिफरेंशियल कर लेंगे इसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एफ डैश डी कोमा डी डैश, और यहाँ पर फंक्शन आपका गिवन होगा साइन ए एक्स प्लस बी बाई, या फिर क्या होगा कोस ए एक्स प्लस बी बाई। ठीक है, अब फिर से हम इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे कि डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, डी डे डी इंटू डी डैश के प्लेस पर माइनस ए बी, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर माइनस बी स्क्वायर पुट करके पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। अगर फिर से ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो बनता है तो हम फिर से क्या करेंगे, एक बार एक्स से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और इसका एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे डिनोमिनेटर को, किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स पर, और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि ये रूल आप अच्छे से समझ जाएं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे फाइंड करते हैं और कैसे थर्ड टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसकी एक प्रॉब्लम पर, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी, उसमें क्या है, हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं, उन सभी डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, टू है। तो इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो और किस टाइप की है, थर्ड टाइप की है, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू मिली है हमें एफ एक्स कोमा वाई की, वो कितनी है, साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई, यानी वो साइन ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम डी और डी डैश की फॉर्म में ले लेते हैं। तो डी का मतलब होता है कि डेल अपॉन डेल एक्स, और डी डैश का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो इसको हम डी और डी डैश में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में टू टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। इसी तरह से सेकंड टर्म हो जाएगी टू, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक डी और एक डी डैश, प्लस यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में है, टू टाइम्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के लिए डी डैश होता है। कितनी बार किया आपने डिफरेंशियल, टू टाइम्स, तो डी डैश स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और किसका डिफरेंशियल किया है हमने, जेड का, तो जेड हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, और इक्वल टू कितना हुआ, साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं कि इस फंक्शन में आप डी को रिप्लेस करेंगे एम से, और डी डैश को रिप्लेस करेंगे वन से। तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली आपको, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए इसको आप लिख सकते हैं एम प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इससे एम की कितनी वैल्यू मिलेंगी, टू वैल्यूज मिलेंगी, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें जो रूट्स मिले वो दोनों रूट्स कैसे मिले, इक्वल रूट्स मिले। तो अब इसके लिए हम सी एफ लिखते हैं। तो सी एफ का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स। तो एम वन कितना है हमारा, माइनस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स, तो एफ वन वाई माइनस एक्स। अब सेकेंड रूट जो है वो भी सेम है, इक्वल है फर्स्ट रूट के, तो यहाँ पर आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और एफ टू वाई माइनस एम टू एक्स कितना है, माइनस वन, तो वाई माइनस एक्स। तो इस तरह से ये आपकी आ जाएगी सी एफ। अब सी एफ के बाद आपको क्या फाइंड कर लेना है, सी एफ के बाद आपको इसकी पी आई को फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना है। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता है,
1/f(d), इंटू फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है, तो 1/f(d)d' के प्लेस पर कितना हो जाएगा, d² प्लस 2d(d') प्लस d'²। और इस फंक्शन की क्या वैल्यू है, ये फंक्शन है थर्ड टाइप में आपका sin 2x + 3y। ठीक है, अब करते क्या है, हम पीआई फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं d² के प्लेस पर x का कोफिशिएंट देखिए कितना है 2, तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं 4, और उसके आगे हमने माइनस यूज करते हैं, क्योंकि d² किसके इक्वल पुट करते हैं, -a² के पुट करते हैं। और d(d') के लिए क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, y का 3 है, तो 3×2 = 6, फिर इसके आगे भी माइनस लगाएंगे, तो ये d(d') के प्लेस पर पुट करेंगे। और d'² के प्लेस पर कितना पुट करते हैं हम, d'² के प्लेस पर पुट करते हैं माइनस का b², तो b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। अब तो देखिए क्या आएगा, तो pi = 1/d², d² के प्लेस पर कितना हो गया, -4 + 2, d(d') कितना है -6 प्लस d'² कितना है -9 इंटू sin 2x + 3y। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए पीआई है हमारा, पीआई हो जाएगा कितना है 1/-4, और यहाँ पर कितना हो गया 6×2 = 12, माइनस का 12, और माइनस का है हमारे पास 9 इंटू sin 2x + 3y। क्लियर है भाई। अब ये इनको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 और 9 25, तो ये हो गया -1/25 sin 2x + 3y। ठीक है, तो यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें से d और d' एलिमिनेट हो चुका है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लिखते हैं सॉल्यूशन, तो द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन मैंने बताया था अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, जो कि जनरल फॉर्म होती है, और ये फंक्शन जो है जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू किसके है, जीरो के, तो इसका सॉल्यूशन होता है CF + PI। और अगर ये जीरो होगा तो PI भी जीरो हो जाएगा, तब उस केस में सॉल्यूशन होता है Z = CF। तो अब सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा Z = CF। हमारा कितना आया था, ये देखिए ये हमारा CF है, CF था हमारा F1y-x प्लस x F2y-x प्लस पी आई है आपका -1/25 sin 2x + 3y। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 1 को सोल्व किया इस पर। ठीक है, अब इस पर कुछ और प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है हमारे पास, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, तो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कैसी है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और ये तो आपको देखने से पता लग रहा है कि वो लीनियर भी है। तो अब इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डी और d' की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d² प्लस ये हो जाएगा d × d' और -6 y के रेस्पेक्ट में है, डिफरेंशियल 2 टाइम्स, तो यानी d' का स्क्वायर इक्वल टू cos 2x + y। और यहाँ से z भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप z। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन में d के प्लेस पर m पुट कर दीजिए,
और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा m² प्लस m-6 इक्वल टू 0। अब इसको आप सोल्व करेंगे और m की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज आएंगी m की। कैसे फैक्टर कर सकते हैं आप? 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए, तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं m² प्लस इस m को स्प्लिट कर सकते हैं कैसे? 3m-2m-6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इस पेयर से m कॉमन लें तो m+3, यहाँ से -2 कॉमन लें इस पेयर से तो -2 कॉमन m+3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन ले लें? दोनों टर्म से m+3, तो ये आ जाएगा m+3 इंटू m-2 इक्वल टू 0। तो इससे m की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 2 वैल्यूज। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आप m2 मिलेगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपको -3 पुट करेगा मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 रूट्स मिले आपको। 2 रूट्स जो मिले दोनों, वो कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं है। तो अब CF लिखेंगे आप। CF का क्या फॉर्मूला होता है? F1y प्लस M1x प्लस F2y प्लस M2x, जब दोनों रूट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो CF इक्वल टू F1y प्लस M1, मतलब फर्स्ट रूट कितना है? 2, तो y प्लस 2x प्लस F2y माइनस कितना हो जाएगा? सेकेंड रूट कितना है? 3, तो माइनस का 3 है तो -3x। ठीक है, तो ये आपने CF फाइंड की इसकी। ठीक है भाई, अब इसकी क्या फाइंड करेंगे आप? PI फाइंड करेंगे। तो चलिए अब इसकी PI फाइंड कर लेते हैं। तो PI कैसे फाइंड करेंगे? PI का फॉर्मूला होता है 1/FD, यानी D और D' का जो फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ये है आपका D² प्लस D -6D' इंटू कितना है? इंटू फंक्शन कितना गिवन है आपको यहाँ पर? cos 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आप cos 2x प्लस वाई। अब इस केस में आप क्या पुट करते हैं? D² के प्लेस पे तो पुट करते हैं -a², यानी a कितना है यहाँ पर? 2, तो इसका स्क्वायर 4, और उसके आगे माइनस लगाएंगे। D' के प्लेस पर कितना पुट करते हैं? y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, उसका स्क्वायर किया तो 1, और उसके आगे माइनस लगाएंगे। इसी तरह से d और इंटू D' के प्लेस पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोफिशिएंट है 2 और ये 1, तो 2 बन जा 2, और इसके आगे भी माइनस पुट करेंगे, लगाएंगे आप। ठीक है, और ये पुट कर देना है आपको। अभी पुट करने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा है इस केस में। ठीक है, देखिए अगर D² के प्लेस पर यहाँ -4 पुट करेंगे और D' के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? -2, और यहाँ पर D' के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1। जब पुट करोगे और एक माइनस पहले है तो -1, और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 और 2 कितने? 6 माइनस के, और ये प्लस का 6, तो ये कैंसिल होकर कितना आया? 0। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस केस में डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसमें आप अभी डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। अभी क्या करेंगे आप? जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ऐसा करने से, पुट करने से, तो पहले आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, और ये जो है आप इसका डिफरेंशियल कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में? d के रेस्पेक्ट में। मतलब d को ऐसे समझेंगे जैसे आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते थे, तो D² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2D। अब इस टर्म का होगा D' का, तो D' एज इट इज, D का डिफरेंशियल हो गया 1। अब इस लास्ट टर्म का जब डिफरेंशियल करेंगे -6D' का, तो इसमें D नहीं है, तो यानी ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इनटू कितना है? cos 2x प्लस वाई। क्लियर है भाई? अब देखिए आप, अब आपको जो एक्सप्रेशन मिल रहा है डिनोमिनेटर में, उसमें d है और d' है, तो d और d' के प्लेस पर तो आप पुट नहीं कर सकते।
आप किसके प्लेस पर पुट कर सकते हैं, या तो डी स्क्वायर के प्लेस पर, या डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर, या डी डी डैश की। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो डी है इसको डी स्क्वायर बनाने की डी स्क्वायर बनाएंगे। तो डी स्क्वायर कैसे बन सकता है डी, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डी से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा आपका 2d² प्लस डी इंटू डी डैश कोस 2x प्लस वाई। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डी से कर दिया। क्लियर है। अब देख लेते हैं, अब डी स्क्वायर के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, फिर से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो उसके आगे माइनस यूज करेंगे। और डी इंटू डी डैश के प्लेस पर दोनों के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करी, 2 इंटू 1 तो 2 बन जा 2, और उसके आगे -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये पुट करना है। अब देख लेते हैं कहीं फिर से डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो जाएगा अगर ऐसा पुट करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -4, प्लस डी डी डैश डी डी डैश कितना है -2। तो इस बार आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, तो कर दीजिए पुट। तो एक्स इंटू डी अपॉन 2, डी स्क्वायर के प्लेस पर -4, डी डी डैश के प्लेस पर -2 कोस 2x प्लस वाई। क्लियर है, पुट कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, जब पुट कर दिया आपने तो देखिए क्या होगा, x एज इट इज 4 2 जा 8, और ये 2 10, तो माइनस का 10 इंटू डी कोस 2x प्लस वाई। तो ये आया आपका पी आई -x/10 इंटू डी का मतलब क्या है इसका, डी ऑफ कोस 2x प्लस वाई का मतलब डिफरेंशियल है इसका वन टाइम किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये डी है। अगर डी डैश होता तो किसके रेस्पेक्ट में होता, वाई के रेस्पेक्ट में। तो अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करेंगे तो कोस का डिफरेंशियल होता है -sin 2x प्लस वाई इंटू चेन रूल के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंशियल से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई के, वो आ जाएगा 2। अब ये 2 से 10 को कैंसिल कर दीजिए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, x/5 साइन 2x प्लस वाई। तो ये आपकी पी आई आ गई। अब आप सॉल्यूशन लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, z = CF प्लस PI। क्लियर है। तो z = CF आपने फाइंड कर रखी है ऑलरेडी, क्या है CF, देख लेते हैं क्या आई थी हमारी CF। CF आई थी हमारी F1y प्लस 2x और F2y -3x। तो CF आई थी हमारी, CF आई है F1y प्लस 2x प्लस F2y -3x, प्लस इसमें क्या कर देंगे पी आई कितना आया, x/5 साइन 2x प्लस वाई। तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, चलिए अब इस पर एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो ठीक है, इस पर एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और हमने चेक कर लिया है कि वो कैसी है, होमोजीनियस है, क्योंकि जो दोनों डेरिवेटिव हैं दोनों डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम है, सेकंड ऑर्डर के हैं दोनों डेरिवेटिव। ठीक है, यानी होमोजीनियस है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी कैसे हैं, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है इसको डी और डी डैश की फॉर्म में लिख लीजिए। द गिवन PDE इज, तो आपने लिखा, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में है तो क्या आएगा डी, तो डी² माइनस यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में है एक एक बार, तो एक डी और एक डी डैश
और ये z आपका कॉमन आ जाएगा, ये आएगा साइन एक्स कोस 2y। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन में डी के प्लेस पर एम पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर 1, तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस एम, और उसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, तो कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, तो m कॉमन लें अगर हम, तो ये आ जाएगा m-1, m·m-1 इक्वल टू 0। तो इससे m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी आपको, एक तो 0 मिलेगी और एक 1 मिलेगी। तो कहने का मतलब कितने रूट्स मिले आपको, 2 रूट्स मिले, और दोनों ही रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो क्या होगी CF, क्या फॉर्मूला होता है, F1y प्लस m1x प्लस F2y प्लस m2x। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए m1 और m2, ये m1 है आपका और ये m2 है। तो F1y प्लस 0x प्लस F2y प्लस 1 इंटू एक्स। CF मिली आपको F1y, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस F2y प्लस एक्स, ये आपकी CF आई गई। अब आपको क्या फाइंड करनी है, PI फाइंड करनी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/FD, D इंटू फंक्शन ऑफ XY। तो 1/D, कितना है, ये फंक्शन है D और D डैश का, कितना, D² माइनस D और जो फंक्शन है XY का वो क्या है, साइन एक्स कोस 2y। क्लियर है? अब देखिए थर्ड टाइप में हमें क्या मिलना चाहिए, या तो साइन होना चाहिए या कोस होना चाहिए। अब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं, अगर प्लस में होते तो हम इनको स्प्लिट कर लेते और दोनों की अलग अलग PI फाइंड कर लेते, ठीक है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो हम इनको कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए PI है हमारा 1/D² माइनस D इंटू साइन एक्स कोस 2y। अब इसको स्प्लिट करने के लिए आप ये काम करिए, 2 से तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रैक्शन के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या काम करेंगे आप, अब ये करेंगे 1/2 D² माइनस D इंटू ये जो है आपका साइन एक्स कोस 2y में फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin A कोस B का। क्या फॉर्मूला होता है, sin A+B प्लस sin A-B। ठीक है, sin A+B यानी दोनों का एंगल ऐड हो जाएगा, तो x+2y प्लस sin A-B यानी x-2y। क्लियर है? अब ये दो टर्म बन चुकी हैं, अब इन दोनों को स्प्लिट कर लेंगे, तो 2D² माइनस D साइन x+2y प्लस 1/2 D² माइनस D इंटू साइन x-2y। अब देखिए इस केस में आपको क्या पुट करना है, पहले यहाँ पर देखिए A की वैल्यू कितनी है 1 और B की वैल्यू 2, तो D² के प्लेस पर क्या पुट करते हैं आप, माइनस का माइनस कर लीजिए A², तो A यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना 1, तो D² के प्लेस पर -1 पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पर है D तो D के प्लेस पर क्या करते हैं, पहले इन दोनों के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और उसके आगे माइनस लगाते हैं, तो ये D के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, -2, और एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा +2। क्लियर? इंटू साइन x+2y। तो ये तो फर्स्ट टर्म के लिए आपने PI फाइंड किया, प्लस सेकंड के लिए भी करेंगे आप। सेकंड में यहाँ पर D² के प्लेस पर क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1,
और उसके आगे माइनस यूज किया तो आपने कितना हो गया -1। तो डी स्क्वायर के प्लेस पर -1 माइनस डी डी डैश के प्लेस पर, तो डी डी डैश के प्लेस पर करते हैं -AB। तो ए कितना है 1, -1, और बी कितना है इस बार -2। तो माइनस माइनस कितना हो गया +2 हो गया। अब +2 हो गया तो यहाँ पर आप +2 पुट कर दीजिए, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया -2। क्लियर। इंटू क्या होगा, इंटू होगा आपका sin x-2y। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 2 और -1 कितना हुआ, 1 बचा और 1 में 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो 1/2 sin x+2y, प्लस यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 2 जा 6, माइनस का 1/6 sin x-2y। तो यही आपका पीआई हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो द सॉल्यूशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन, z = CF प्लस PI। तो CF आपने फाइंड की थी, कितनी आई थी CF देख लीजिए। CF थी आपकी F1y प्लस F2y प्लस x। CF थी आपकी F1y प्लस F2y प्लस x। एक सेकंड देख लेते हैं फिर से, क्योंकि ये ठीक है। अब PI लिख देना है, प्लस PI कितना आया, ये 1/2 साइन x+2y माइनस 1/6 साइन x-2y। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने टाइप 3 को डिस्कस किया। ठीक है। हमने देखा कि टाइप 3 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।